श्रीमान लालू जी, मैं आपको आग्रह करता हूं, अगर इस आग्रह को आप चुनौती मानेंगे तो मैं चुनौती देता हूं कि आप उजियारपुर तेजस्वी जी को भेज लीजिए, तेज प्रताप जी को भेज लीजिए, या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भेजकर चुनाव लड़वा दीजिए। लोकसभा चुनाव में वहां से आप जिसको भेजना है भेज दीजिए। अगर वहां मैं पराजित हुआ तो मैं राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा और बूथ अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं। नित्यानंद जी, लालू प्रसाद यादव आपसे बहुत नाराज हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय बहुत समय पहले अप्रोच कर रहे थे आरजेडी में आने के लिए, लेकिन वो यादवों के नेता नहीं है। अगर मैं तेज प्रताप को खड़ा कर दूं तो उनको राजनीतिक हैसियत बता दूंगा। लालू जी अहंकार में बोल रहे हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। और कभी भी मैं लालू जी के पास नहीं गया कि मैं आपके पार्टी में आ रहा हूं या मुझको ले लीजिए। लालू जी ने प्रयास जरूर किया और मुझको जेल में डाला, दर्जन भर मुकदमे किए, प्रताड़ित करने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, टूटने की कोशिश की, लेकिन मैं लालू जी के सामने न झुका न टूटा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जेल में जीवन बिता दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और लालू जी का हमेशा हम पर हमेशा शिकंजा कसता रहा, लेकिन लालू जी को मैंने झुका दिया। लालू जी के उस प्रयास को और उस ख्वाब को कि नित्यानंद राय शायद भाजपा छोड़ देगा, मैंने तोड़ दिया। मैं टूटा नहीं, उनको झुका दिया, उनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। मैं जेल में 1 साल जिंदगी काट लिया, लेकिन लालू जी के सामने मैं समर्पण नहीं किया। मैं नीति के साथ करता हूं। मैं राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, मैं राजनीति करता हूं भारतीय जनता पार्टी की नीति को स्वीकार कर देश सेवा, जन सेवा, गरीब सेवा के लिए। नित्यानंद जी, राजनीति में एक राजनीतिक मर्यादा होती है, आचरण होता है। जब आप किसी ओपोनेंट के खिलाफ बोलते हैं तो भाषा का भी उचित चयन किया जाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो क्या आपकी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाता, और तेज प्रताप को मैं आपके अगेंस्ट में खड़ा कर दूंगा। तो आज आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। देखिए, लालू जी हमेशा अमर्यादित और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। मैंने उनसे कुछ सवाल किया था। कल जो गोवर्धन पूजा के अवसर पर 21,000 से ज्यादा यादवों का जो भारतीय जनता पार्टी में मिलन हुआ था, उनसे मैं पूछा था कि सरकारी नौकरियों में यादव का 1.4% भागीदारी है। अशिक्षित यादवों की तादाद पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा यादवों की है। इसका कारण कौन है? जवाब दीजिए। आपने जब राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब आप जेल जा रहे थे, तो किसी दूसरे यादव को या अपने पार्टी के किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं बनाए? आपको किसी पर क्या भरोसा नहीं है? ऐसे मैंने उनसे कुछ सवाल किया था, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने सीधा तंज कस दिया और कहा कि हम अपनी बीवी को नहीं बनाते तो क्या नित्यानंद की बीवी को बनाते? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, और न राजनीति में मैं परिवारवाद करना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मेरे पिताजी मुखिया थे। जब मैं विधायक बना था तो उसी रात मेरे पिताजी मुखिया पद को छोड़ दिया था, उप मुखिया को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। लालू जी, परिवारवाद आपको मुबारक हो। परिवारवाद लोकतंत्र में शोभा नहीं देता, और आप सारी जिंदगी सत्ता का सुख अपने परिवार के लिए, सत्ता का उपयोग अपने परिवार के धन उपार्जन के लिए करते रहे। यह बिल्कुल ही लोकतंत्र में अशोभनीय कार्य है। या आपको मुबारक हो, नित्यानंद राय परिवारवादी नहीं। आपको लगता है कि जो आपने 21,000 जो यादव हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, जो यादवों को वो एकाधिकार मानते थे, आपने उसको चैलेंज किया, और उसी की टीस है कि आपके खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ? देखिए, लालू जी को पता नहीं था कि यदुवंशी स्वभाव से धार्मिक होता है। कभी अपने धर्म सनातन के देवी देवताओं को अपशब्द और गाली कहा जाए, जो वह हमेशा अपने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से करवाते हैं, शायद उनको यह पता नहीं था। यदुवंशियों ने बहुत इसको गहरे असर से लिया है, बहुत बुरा माना है। यदुवंशियों को गुमराह करने का उन्होंने काम किया था। यदुवंशियों के लिए क्या किए?
यदुवंशियों के, यादवों के गरीब बेटे को नौकरी देने के बदले जमीन उनसे ले लिए। बहुत लोगों को तो जमीन ले भी लिए, नौकरी भी नहीं दिए। आज सत्ता 15 वर्षों तक संभाले, लेकिन उन्होंने उसके लिए तो कुछ नहीं किया। और मैं तो सिर्फ उनको यह कहा था कि किसी ग्वाला ग्वालिन के बेटे बेटी को या किसी ग्वाला ग्वालिन को बना देते, राबड़ी जी को नहीं बनाते। तो उनको इसका इतना बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा दुख हुआ, और इतना बड़ा इस तरह से बहुत जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने कर दिया कि मैंने राबड़ी जी को बनाता नहीं तो नित्यानंद राय की बीवी को बना देता। यह बहुत उन्होंने अच्छी बात नहीं कही है। और जहां तक आपने कहा कि तेज प्रताप जी को भेजकर उसको मैं जमानत जब्त करा दूंगा, श्रीमान लालू जी, मैं आपको आग्रह करता हूं, अगर इस आग्रह को आप चुनौती मानेंगे तो मैं चुनौती देता हूं कि आप उजियारपुर तेजस्वी जी को भेज लीजिए, तेज प्रताप जी को भेज लीजिए, या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भेजकर चुनाव लड़वा दीजिए। लोकसभा चुनाव में वहां से आप जिसको भेजना है भेज दीजिए। अगर वहां मैं पराजित हुआ तो मैं राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा और बूथ अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा मैं वहां, और राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। अगर आप पराजित हो गए, यानी आपके परिवार का कोई पराजित हो गया, तो आप बिहार की राजनीति से संन्यास ले लीजिएगा। अगर आप में थोड़ा भी मर्यादा का ख्याल होगा तो चलिए उजियारपुर, वहां आपको पता चल जाएगा। आपके परिवार से जो भी लड़ेगा उसको पराजय मिलेगा, यह मुझको पूरा भरोसा विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आपके ऊपर टिप्पणी की बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो कंस की तरीके हो गए, उनका व्यवहार जो है बहुत गलत रहता है और वो सिर्फ धर्म अधर्म और धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद धर्म और अधर्म की परिभाषा पता नहीं है आरजेडी वालों को, और जो कृष्ण न्याय देने का काम, जो कृष्ण गरीबों के कल्याण का काम, जो कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उपदेश दिया, महाभारत तक की लड़ाई उन्होंने स्वीकार किया, और उसी पथ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, और उनका पथ कृष्ण का पथ है। लेह में भी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भगवान कृष्ण के मुरली का पुजारी हूं, तो उनके सुदर्शन चक्र का भी पुजारी हूं। लेकिन नीतीश जी क्या करते हैं, नाम लेंगे भगवान कृष्ण का, और कसाई लालू जी नाम लेंगे कृष्ण का, और लालू जी पूरे अपने परिवार के साथ मिलकर क्या करेंगे, वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए गौ हत्या करवाएंगे और कसाई खाना खुलवाएंगे। कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम ले और गौ हत्या करवाए। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी न्याय के, विकास के प्रतीक हैं। अन्याय के खिलाफ कर, अधर्म का खिलाफ कर, एक लोगों के जिंदगी में, गरीबों की जिंदगी में खुशियां पहुंचाने वाले लोग हैं, जो कृष्ण का पथ है। और लालू जी को कंस नहीं कहना चाहिए। कृष्ण के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कंस नहीं हो सकता, वह कृष्ण का उपासक होगा और कृष्ण का अनुयायी होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और लालू जी सिर्फ नाम लेकर कृष्ण का लोगों को ठगने की साजिश करते हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ नाम लेकर ठगने का प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति में कुछ भी बोलते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि जो वाक्य कहा जा रहा है वो मर्यादा के दायरे में आता है या नहीं। और लालू जैसे वरिष्ठ नेता को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।